नमस्कार दोस्तों, आई एम विशु बर्मन। आप सबका वेलकम करता हूँ सीएससी गुरुकुल चैनल में, जो लाया आपके लिए सीसेट फाउंडेशन बैच, जो आप लोगों को ऑफर कर रहा है फुल सिलेबस कवरेज, पीवाईक्यू प्रैक्टिस, वीकली टेस्ट प्रैक्टिस बुकलेट। हमारा पूरा का पूरा मोड ऑनलाइन मोड है। और आज हमारी 3rd नंबर की क्लास है मैथ की। 2 क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। हमने स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम के सब टॉपिक डिविजिबिलिटी से हमने अपनी क्लासेस को स्टार्ट किया था। ठीक है, कल हो सकता है डिविजिबिलिटी की लास्ट 4th नंबर की क्लास हो, उसके बाद हम यूनिट डिजिट को स्टार्ट करेंगे। इसलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आप सब लोग जल्दी से जल्दी इस प्रोग्राम से जुड़ें और प्रीलिम्स में अपने क्लियर करने के चांस को इंक्रीज़ करें और मेंस में बैठने के चांस को भी इंक्रीज़ करें। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जिस बच्चे की जीएस स्ट्रॉन्ग है वो इसलिए ना पीछे रह जाए कि उसका सीसेट कमज़ोर था। इसलिए आप लोगों के लिए ये स्पेशल फ्री एंड कॉस्ट यूट्यूब पर हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया है। चलिए अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो हमने क्या क्या देखा था, आप सबको पता है कि हमने 2 का, 4 का, 8 का, 16 का, 11 का, 9 का, 3 का, 5 का, इन सब के डिविजिबिलिटी रूल हम पढ़ चुके हैं। ज़्यादा हमें डिविजिबिलिटी रूल नहीं पढ़ने हैं नंबर के, यही इंपॉर्टेंट होते हैं। इनसे ही हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे बड़ी से बड़ी नंबरों को हम इजीली डिविजिबल दे सकते हैं बड़ी डिजिट से। ठीक है, और आज हम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। आप लोगों के लिए मैं 7 क्वेश्चन लाया हूँ। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पे मेरे ख्याल से 80% हम ख़त्म कर चुके हैं। बाकी बचा कल की लास्ट क्लास में ख़त्म हो जाएगा। कल डिविजिबिलिटी की एक लास्ट क्लास रहेगी, बस दैट्स इनफ। ठीक है, उसके बाद हम यूनिट डिजिट को स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम यूनिट डिजिट के टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पॉज करना है और 2-3 मिनट के लिए खुद से बैठ के सॉल्व करना है। यदि नहीं होता है तो फिर वीडियो को स्टार्ट करें और सॉल्यूशन को देखें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते करना। इफ़ 7 डिजिट नंबर, जो ये है 7 डिजिट का नंबर जो दिया गया है, इस डिविजिबल बाय 11, वो 11 से डिविजिबल है, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पी। पी की वैल्यू क्या है, मतलब ये जो पी है इसकी वैल्यू क्या होगी, ये पूछा है हमसे। ठीक है, सिंपल है, हम करते हैं कैसे, देखो 5 7 पी। मैंने आप सबको कॉन्सेप्ट बताया था ना पहले। 6 बताओ 11 का कॉन्सेप्ट किस किस को याद है, डिविजिबिलिटी रूल वाला। क्या बताया था मैंने आप लोगों को, बताया था मैंने कि किसी भी नंबर में जितनी भी डिजिट हैं उनका जो ओड प्लेस है और जो इवन प्लेस है, ओड इवन, ठीक है, इनका डिफरेंस जो है ओड और इवन, इन सब नंबर का हम पहले सम करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे, ओड को ओड से ऐड करेंगे। ठीक है, और इवन को इवन नंबर से ऐड करेंगे। उसके बाद जो भी इन सब का जो ओड का टोटल है और जो इवन का टोटल है उनका माइनस इज इक्वल टू, मतलब जो डिफरेंस है वो आना चाहिए या तो 0 या 11 या 11 का कोई मल्टीपल, या जो 11 से डिविजिबल हो जाए। समझ गए मेरी बात। ये मैं आप लोगों को पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ। जो बच्चा ये क्लास पहली बार देख रहा है उनसे मेरी गुजारिश है कि आप पिछली की 2 क्लासेस, लास्ट 2 क्लासेस करके आएँ। चलिए अब सॉल्यूशन करते हैं इसका। 5 7 P 2 9 6 7 ओड है, ये ओड है, ये भी ओड है और ये भी ओड है। ठीक है, ओड प्लेसेस कैसे हुए, देखो ये कौन से प्लेस पे है, ये 1 प्लेस पे है, ये 3 प्लेस पे है, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 है, तो मतलब ओड 6 और 7 प्लेस पर हुआ। ठीक है, तो हम इनको, ये ओड हो गए सारे, क्या हो गए, ओड। अब इनको ऐड कर लेते हैं, करो 5 + P + 9 + 7। ठीक है,
अब हम इवन नंबर पे जो हैं जो इवन प्लेस पर हैं, इवन पे ये हैं क्योंकि ये 2 है तो इवन प्लेस हुआ। 1 और 2, 2 क्या होता है इवन, 3 4, 4 क्या होता है इवन, 5 6, 6 क्या होता है इवन। ये जो है 6 नंबर पे जो है इवन, ठीक है। इवन इवन को ऐड करते हैं, लीजिए 7 + 2, 2 + 6, इनका डिफरेंस निकालना है, माइनस करते हैं। क्योंकि आप लोगों को क्या बताया था मैंने, ओड माइनस इवन, ये तो बताया था मैंने आप लोगों को, है ना। अब देखें करें, 9 और 5 कितना होता है, अब बोलोगे सर 14, 14 और 7 21, 21 + p, ठीक है। माइनस करते हैं, इनको ऐड करो, 7 और 2 9, 9 और 6 15, ठीक है। ये माइनस का 15 है, 21 है, ये प्लस का 21 है, तो 21 में से 15 का कितना बचा बताइए। आप लोग कहोगे सर 6, 6 + p। अब देखो 6 + p आ गया। अब हमको ये देखना है कि p की वैल्यू ऐसा क्या हो, या ऐसी क्या होनी चाहिए p की वैल्यू जो 11 से डिविजिबल हो जाए। क्या रखोगे आप, क्या मैं यहाँ पे p की वैल्यू 1 रख सकता हूँ। यदि p की वैल्यू 1 रखेंगे तो 6 + 1 = 7 हो जाएगा। यदि p की वैल्यू 7 रखेंगे, और 11 से डिविजिबल होने के लिए क्या रूल था, 11 से डिविजिबल होने के लिए मैंने आपको रूल बताया था कि भाई या तो 0 आए, जो डिफरेंस आएगा ऑड और इवन का, या तो 0 आए या 11 आए या 11 का कोई मल्टीपल आए। क्या है, मल्टीपल, ठीक है। तो आपने देखा भाई 7 ना तो 0 है, ना 11 है, ना ही 11 का कोई मल्टीपल है, काम खत्म। अब रखते हैं हम ऑप्शन नंबर 3 का, p का मान 3 रखते हैं। हम ऑप्शन से चेक कर रहे हैं, ठीक है। 6 + 3 = 9, क्या 9 0 है, नहीं। क्या 11 है, नहीं। क्या 11 का मल्टीपल है, नहीं, नहीं। अब रखते हैं p की वैल्यू 5, तो 6 + 5, 6 और 5 कितना हो गया। हम इसमें तो मान रख रहे हैं ना, इस वैल्यू में तो मान रख रहे हैं p का, तो 6 और 5 क्या हो गया 11। और मैंने क्या बताया था कि ऑड और इवन का जो डिफरेंस आना चाहिए वो 0 11 या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो p का मान यदि हम 5 रख रहे हैं तो आ रहा है 11, तो दिस इज़ द हमारा आंसर, ये हमारा हुआ आंसर, ठीक है। दिस इज़ आंसर। तो ना तो a हुआ ना b हुआ, आंसर हुआ c। कोई दिक्कत आप लोगों को, यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट्स में प्लीज़ लिख के बता देना कि सर हमको यहाँ प्रॉब्लम आ रही है। वैसे अपनी साइड से मैं क्रिस्टल क्लियर चीज़ें करके चलता हूँ, फिर भी आप मुझे बता देना, ठीक है। और आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है इस चीज़ की, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज़ को परचेज़ कर सकते हैं। जल्दी ही हम लॉन्च करेंगे उस चीज़ को, और एक मिनिमम प्राइस पे रखेंगे जो किफ़ायती हो आप लोगों के लिए भी और हमारे लिए भी, ठीक है। चलिए रफ कर देते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। चलिए ये देखते हैं वोट। अब देखो ये क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ डिविजिबल बाय 15। आप कहोगे सर 15 का तो रूल नहीं बताया आपने, लेकिन मैंने क्या बताया था आपको, कोई भी नंबर है उसके फैक्टर देख लीजिए या उसका एलसीएम देख लीजिए। ये 15 किसका है, ये मैं बोल सकता हूँ ये किसका मल्टीपल है 15, सीधा बोला। अब ये 15 किसका मल्टीपल है, आप कहोगे सर ये 3 और 5 का मल्टीपल है। जब ये 3 और 5 का मल्टीपल है तो मतलब कहने का जो भी डिजिट 15 से डिविजिबल है तो वो दोनों कंडीशन में डिविजिबल होनी चाहिए, 3 से भी एंड 5 से भी। समझ रहे हो मेरी बात। 15 देखो, जो 15 है वो मल्टीपल है 3 और 5 का, और रूल ये बोलता है जो भी नंबर 15 से डिविजिबल है वो 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि 15 किससे मिलकर बना है, 3 और 5 के मल्टीपल से, ठीक है। तो अब आप चेक कर लीजिए क्या इसमें सही है और क्या नहीं है। मैंने आपको एक बात बताई थी, कोई नंबर यदि 5 से डिविजिबल है तो वो कैसे पता चलेगा, उसके लास्ट की जो डिजिट है, उसकी लास्ट जो डिजिट हैं वो क्या होनी चाहिए, वो या तो 0 होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए। अब आप देखो लास्ट डिजिट 9 है, ये 3 से एक बार को हो सकता है कि डिविजिबल हो जाए, लेकिन 5 से तो नहीं हो सकता, क्योंकि लास्ट की डिजिट क्या है 9 है, ना कि 0 है ना ही 5 है, तो ये कैंसिल।
अब आप देखोगे इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, ठीक है। मतलब कहने का ये तीनों डिजिट 5 से तो डिविजिबल है, क्या ये 3 से डिविजिबल है? तो आइए हम चेक करते हैं। मैंने 3 के बारे में क्या बताया था आपको बताया था ना, नंबर्स की डिजिट का सम करेंगे और फिर देखेंगे क्या वो डिविजिबल है 3 से, इसमें हम ऐड करेंगे, फिर देखेंगे क्या वो 3 से डिविजिबल है या नहीं। चलिए देखो, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 6 11, 11 और 9 20, 20 और 5 25। क्या ये डिविजिबल हुआ? नहीं, क्योंकि 25 3 से डिविजिबल नहीं होता है। आइए इस पे देखते हैं। 3 और 6 9, 9 और 4 13, 13 और 5 18। जब ये 18 है तो आप जानते हो कि 3 6 18 होता है, तो मतलब ये 18 डिविजिबल है किससे? 3 से। तो दिस इज द राइट आंसर। एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं, एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। 9 और 2 11, 11 और 5 16, 16 और 1 17, 17 और 4 21, 21 और 5 26। क्या 26 3 से डिवाइड हो रहा है? आप कहोगे सर नहीं, तो आंसर क्या निकला हमारा? सी। ये एक नंबर है जो 3 से भी डिवाइड है एंड ये 5 से भी डिवाइड है। आप लोगों को समझ में आया मैं कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मान लो मुझे कोई नंबर डिजिट करना, मान के चलो किसी ने मुझे बोला कि भाई ये बताओ, एक नंबर है 72, सॉरी मान के चलो एक नंबर है, कुछ भी मान के चलो, एनीवे एक नंबर मान लिया XYZ W, कुछ भी एक नंबर मान लिया, ठीक है। और वो बोलने लगे कि ये 72 से डिवाइड है क्या, बताइए। तो आप क्या चेक करोगे? 78 किसका मल्टीपल है, किन किन उसका मल्टीप्लाई करके 72 आ रहा है। तो आप कहोगे सर हमको पता है कि 8 9 से 72 होता है, ठीक है। 8 में क्या आ रहा है? 4 2 8, 9 में क्या आ रहा है? 3 इंटू 3 9, ठीक है। तो मतलब कहने का 4 को भी खोलेंगे तो 2 2 इंटू 2 आएगा, तो 3 आएगा। मतलब कहने का जो नंबर या तो 4 से या बोल सकते हो 2 से, देखो छोटे से छोटे लेवल पे चेक करना है तो वो 2 से, और कम समय में जल्दी चेक करना है तो वो 4 से, ठीक है। जो नंबर 4 से या 3 से दोनों से डिविजिबल हो रहा है ये नंबर 4 से भी डिविजिबल होना चाहिए, ये नंबर 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, जब जाके हम बोलेंगे कि ये नंबर 72 से डिविजिबल है, ठीक है। आगे मैं बहुत सारे क्वेश्चन ला रहा हूँ, इसी बेस पर आप लोग समझोगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। धीरे धीरे आप लोग उस चीज़ को अपने माइंड में सेट कर लोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन उसी टाइप का आया जो भी हमने ऊपर ही समझा है। वो बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 24। यदि आप लोग थोड़ा सा टाइम निकाल के वीडियो पॉज करें और खुद से इसको सॉल्यूशन करें, जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि कैसे कोई नंबर 15 या 72 या किसी भी जो 2 नंबर की डिजिट है उससे डिवाइड हो रहा है कोई बड़ा नंबर, तो वो कैसे होगा वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि भाई हमको उसका मल्टीपल देखना है वो किसका है, ठीक है। आइए अब देखते हैं। जो 24 है, 24 किसका मल्टीपल है, किससे मिलकर बना है? आप कहोगे सर 24 बना है, हम लिख सकते हैं 4 इंटू 6, क्योंकि 4 6 होता है 24, ठीक है। अब 4 में क्या छुपा है? 2 छुपा है, 2 इंटू 2, और 6 में क्या छुपा है? 3 इंटू 2, 3 भी छिपा है, समझ रहे हो ना, और 2 भी है। तो मतलब कहने का कि अब हमको एक ऐसा नंबर देखना है जो 2 से भी डिवाइड हो, 3 से भी डिवाइड है, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात? आइए, और मैंने आपको क्या बताया था, 2 से जो भी नंबर डिजिट, देखो मैंने आपको बताया था डिविजिबिलिटी रूल में कोई नंबर यदि चेक करना है, एक नंबर है मान के चलो ये एक नंबर है, ठीक है, इसकी लास्ट डिजिट देख लो, यदि वो लास्ट डिजिट इवन है, इवन मतलब 0 है, 2 है, 4 है, 8 है, 6 है, 8 है, यदि ये नंबर है लास्ट की डिजिट में, तो मान के चलो वो पूरा का पूरा नंबर जो है डिविजिबल है किससे? 2 से। अब आप देखें इवन नंबर इवन नंबर इवन नंबर, मतलब ये तो कंफर्म है कि ये नंबर किससे डिविजिबल है? 2 से डिविजिबल है, ठीक। अब बात करें क्या 3 से डिविजिबल है? आइए करते हैं। 2 और 1 3, 3 और 4 7,
2 और 1 3, 3 और 4 7 और 7 और 8 15। आप कहोगे हाँ सर 3 के टेबल में तो 15 आता है, 15 आता है, तो मतलब कहने का ये डिविजिबल है, क्योंकि 2 से भी डिविजिबल और 3 से भी हो रहा है। क्या ये हो रहा है? आइए चेक करते हैं। 5 और 6, आप कहोगे 11, 11 और 9 20, 20 और 8 28, ठीक है। 28, अब 29 लगाओगे आप, कितना आएगा? 27, 20 वो 37, 30 और 7 6, आप कितना बताओगे? 33। ये तो बताओगे आप। चलिए देखते हैं। देखिए एक बार इसको हम दोबारा करते हैं। हमको ये पता चल गया कि वैसे तो आंसर हमारा ए ही है, लेकिन हमने ये देखा भाई ये 2 से और डिविजिबल हो रहा है, क्योंकि लास्ट में इवन है, समझ लो नंबर। लेकिन 3 से है या नहीं है, तो हमको पहले डिजिट का टोटल देखना होगा, फिर देखना होगा क्या वो 3 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। करते हैं। 5 और 6 11, 11 और 9 20, 20 और 8 28, 28 और 9 37, 37 और 6 इज इक्वल टू 43। क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है? आप कहोगे नहीं सर 3 से 43 डिवाइड नहीं होता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो मतलब कहने का ये हमारा आंसर हुआ ए, क्योंकि ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 2 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है। चलो इसको भी आप लोगों के लिए चेक कर लेते हैं क्या ये 3 से डिविजिबल है, क्योंकि 2 से डिविजिबल है ही, उसका आपको पता ही है, क्योंकि लास्ट में क्या है? इवन नंबर। चलिए अब देखते हैं 3 से है या नहीं। चलिए करते हैं। 4 और 8 12, 12 और 1 13, 14 15, 15 टू 17। क्या 17 3 से डिवाइड है? आप कहोगे नहीं सर, तो आंसर क्या हुआ? ए, ठीक है। आंसर क्या हुआ हमारा? ए। कोई प्रॉब्लम आप लोगों को? नहीं ना। अब आप लोग ये देख लीजिए 2 नंबर का कितना बड़ा डिजिट आ जाए या 3 नंबर का भी डिजिट आ जाए, आगे बताऊंगा उसका भी एक एग्जांपल आप लोगों को, तो ईजिली हम बिना कुछ ऐसे करें कि मान लो 5 6 9 8 9 6, उसको डिवाइड करो 2 4, फिर करते चले, इतनी बड़ी कैलकुलेशन हम बच जाएंगे। समझ गए मेरी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे क्वेश्चन आ गया 3 डिजिट वाला 120। अब आप एक बात बताओ, जब कोई जीरो आए ना, मान लो कोई डिजिट आ रही है, 3 नंबर की डिजिट आई है और वो बोल रहा है कि भाई बताइए इनमें से कौन सा नंबर 120 से डिविजिबल है, तो एक बात ध्यान रखना, उस जीरो को हटा देना है, ठीक है। उस जीरो को हटा देना है, सिर्फ ये देखना है जीरो से पहले जो नंबर है उस वो देख लीजिए वो किसका मल्टीपल है। तो आप कहोगे सर 3 और 4 का, 3 एंड 4 का। अब हमको बस ये देखना है कि जोन से नंबर, सॉरी, अब हमको ये देखना है जो नंबर इन 2 कंडीशन को पूरा करेगा वो 120 से डिवाइड होगा ही होगा। समझ गए मेरी बात? चलिए आगे करते हैं चीज़ को। देखो हमें ये देखना है कि पहले तो देखो 3 से कौन कौन डिविजिबल हो रहा है, देख लीजिए। 5 और 3 8, 8 और 6 14, 14 और 4 18। समझ गए? फिर दोबारा प्लस कर दे, 3 और 5 8, 8 और 6 14, 14 और 4 18। क्या 18 3 के टेबल में आ रहा है? आप कहोगे सर हाँ। चलो एक कंडीशन इसने पूरी करी, अब इसको देखते हैं। 3 और 6 9, 9 और 4 कितना होता है? 9 और 4 13, 13 और 8 21, 21 और 2 23। क्या ये 3 से डिविजिबल है? आप कहोगे नहीं सर, ठीक है। आइए इसको भी चेक करते हैं। 1 और 4 5, 5 और 2 7, 7 और 4 11। क्या 11 3 से डिविजिबल है? आप कहोगे नहीं। अब इसको चेक करते हैं। 3 और 9 कितना हो गया? 12, 12 और 2 14, 14 4 18, 18 और 3 कितना होता है? 18 और 3 बताइए? 21, 21 तो 3 से डिविजिबल है। अब हमको 2 ऑप्शन मिले हैं, एक तो ये वाला, एक ये वाला। समझ गए? आप लोग समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहूँ? हमको 2 ऑप्शन मिले हैं, ये और ये 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है और ये भी 3 से डिविजिबल है। ये एलिमिनेट हो गए, ये ना तो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो फिर मतलब जब वो दोनों कंडीशन में से ये एक कंडीशन नहीं पूरी कर पा रहे, तो मतलब ये नंबर 120 से डिविजिबल नहीं होंगे,
क्योंकि हमको चाहिए जो दोनों कंडीशन पर खरा उतरे। अब देखते हैं इन दोनों में से कौन राइट आंसर होगा। 4 डिविजिबल है या नहीं है वो देख लीजिए। अब आप एक बात बताओ, मैंने आपको क्या बताया था, आपको डिजिट का 4 में मैंने आपको क्या बताया था कि लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं कि वो 4 से डिविजिबल है या नहीं है। 4 के डिविजिबिलिटी रूल में ही समझाया था आप लोगों को मैंने। देखो लास्ट के 2 डिजिट 14 है, सॉरी लास्ट का 2 डिजिट 40 है, 40 है, और हमको पता है 40 भाई 4 से डिविजिबल है क्योंकि 4 10 जा 40। तो मतलब कहने का ये हमारी दोनों कंडीशन को पूरा कर रहा है, तो इसलिए आंसर क्या होगा, ए है। कोई दिक्कत आप लोगों को समझ में आ रही है मेरी बात? चलिए आगे बढ़िए। मैंने आपको क्यों बताया कि जीरो को आपको कैंसिल करना है, उसका एक रीज़न है भाई। जीरो को जीरो, अब मान के चलो मैं आपको सपोज दैट बताता हूँ, इसका एक बेसिक बताता हूँ, खोल के बता देता हूँ। चलो ठीक है, देखते हैं आप लोग ज़रा। अब देखो जैसे हमने लिखा 120 के फैक्टर क्या करेंगे हम, अब बताइए। आप बोलोगे 4 3 इंटू 10, भाई 4 3 जा क्या होता है 12, और 12 की 10 में करेंगे क्या आएगा, बोले 120 आ गया। ये फैक्टर हो गए इसके, पहली बात तो ये है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो जो जीरो है वो जो है, ये मान के चलो जीरो है। अब जो ये जीरो आई है, ये जीरो आई है, जिसको हम बोलते हैं जीरो, ये जीरो जो है इसका कोई फैक्टर नहीं है। जीरो जो है वो कोई फैक्टर नहीं है, पहली बात तो ये। जीरो वो जो जीरो है ना वो सिर्फ 10 की वजह से आया है। किसकी, 10 की वजह से आया है। उसका रीज़न क्या है, 10। मतलब कहने का आप खुद देखो, एक काउंटिंग है जैसे हम करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बात बताओ, अब आप एक बार बताओ, यदि ज़ीरो आया है तो जब भी तो 10 बना है, समझ रहे हो नहीं मेरी बात? तो ज़ीरो आया है किसके लिए, ओनली फॉर 10 के लिए, ठीक है। अब आई मेरी बात। और ज़ीरो का कोई अलग रोल नहीं है, पहली बात तो ये ध्यान रखो, ठीक है। चलिए, जब ज़ीरो को कोई अलग रोल नहीं है और ज़ीरो का कोई फैक्टर भी नहीं है, तो इसलिए हम सिर्फ ये 2 फैक्टरों को काउंट करते हैं। इन्हीं 2 फैक्टरों से हम देखते हैं कि कौन सा नंबर डिविजिबल हो रहा है, इन दोनों कंडीशन को पूरा कर रहा है। अभी मेरी बात समझ आ में आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, यदि यहाँ पर मैं बोलता हूँ 240 भी बोल देता हूँ, तो आपको पता है कि 12 इंटू 2 क्या होता है, क्या होता है 12 2 जा 24 होता है, ठीक है। इसलिए इसको हम हटा देंगे, भले हम यहाँ 10 ले लेंगे, लेकिन जीरो को कोई फैक्टर होता ही नहीं, तो हम क्यों इतना लंबा करें, हम इसको यहाँ हटा दें, हम इस पर आ गए। तो हमको पता है कि 4 इंटू 3 होता है 12, ठीक है, इंटू 2 कर देंगे तो 24 आ जाएगा। ज़ीरो को हटा देना है क्योंकि मैंने बताया कि ये एक फैक्टर नहीं है जीरो। तो बस जब भी देखना है तो जीरो को हटा के उससे पहले जो नंबर है उसका फैक्टर निकाला, उससे हमने चेक कर लिया, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन आया है आप लोगों के सामने कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 2 3 एंड 5। जो नंबर 2 3 एंड 5 से डिविजिबल हो बताइए वो कौन सा नंबर है, ऑप्शन में सेलेक्ट करो। देखो सिंपल सा वे है, मैंने आपको क्या बताया था, 2 को डिविजिबिलिटी वाला रूल मैंने आपको क्या बताया था, 2 से जो डिविजिबिलिटी वाला रूल है क्या बताया था, मैंने बताया था नंबर कितना भी बड़ा हो उसकी लास्ट की डिजिट क्या हो, इवन। और इवन में क्या बताया, 0 2 4 6 8। अब आप ये देखें सॉरी अब आप देखें क्या 7 इवन नंबर है, आपको नहीं सर, तो इसका मतलब ये है क्या, ये 2 से डिविजिबल नहीं है। और हमको वो नंबर ढूंढना है जो तीनों की कंडीशन को पूरा करे, जो 2 से भी डिवाइड हो, 3 से भी डिवाइड हो एंड 5 से भी डिवाइड हो। तो 7 तो नहीं हुआ, बात खत्म। अब देखते हैं 5 के मैंने डिविजिबिलिटी रूल में आपको क्या बताया था, 5 के डिविजिबिलिटी रूल में पता है, मैंने आपको बताया था कि 5 से वही नंबर डिवाइड होगा जिसकी लास्ट की डिजिट में या तो 0 हो या 5 हो।
तो क्या बताइए यहाँ 0 या 5 कोई एक है? आप कहोगे नहीं सर, तो मतलब ये नंबर भी डिविजिबल नहीं है किससे? 5 से। भले ये 2 या 3 से हो लेकिन 5 से नहीं हुई, तो मतलब इसने भी पूरी कंडीशन नहीं करी, हमारी जो कंडीशन है उसको फुलफ़िल नहीं करा। और कंडीशन क्या है कि कोई भी नंबर तीनों नंबर से डिविजिबल होना चाहिए। अब आइए इस पे, ये सी को देखते हैं। देखो भाई, हमको पता है 2 के डिविजिबल होने के लिए लास्ट की संख्या क्या होनी चाहिए? इवन। जो लास्ट का डिजिट है वो क्या होना चाहिए? इवन। ये लो इवन। 5 के लिए मैंने क्या बताया था कि भाई किसी भी नंबर का यदि आप 5 से डिविजिबल करोगे तो लास्ट में उसका जो नंबर है वो होना, जो लास्ट की जो उसकी डिजिट है वो क्या होनी चाहिए? 0 या 5। तो आप कहोगे सर 0 तो ये रहा, तो ये मतलब 2 से भी हो गया, 5 से भी। अब आइए चेक करते हैं 3 से। देखो 7 1 और 7 8 और 7 सॉरी 1 और 7 8 8 और 1 9, क्या आ गया? 9। और 9 डिविजिबल है किससे? 3 से। समझ रहे हो? आगे 0 भी जोड़ोगे जब भी 9 ही आएगा। ठीक है, तो मतलब कहने का ये नंबर हो गया एक ऐसा जिसने तीनों कंडीशन पूरी करी है। कोई दिक्कत आप लोगों को यहाँ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों के सामने क्वेश्चन आया है निकल के। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताओगे ज़रा, ये क्वेश्चन आप लोग क्या कह रहा है, बताओ करके, कौन सा बच्चा करेगा? ऐसे क्वेश्चन भी प्रीलिम्स में आते हैं, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं प्रीलिम्स के लिए, इसलिए मैंने ये एग्जांपल आप लोगों के लिए उठाया है। ठीक है, उठाया क्या, मैंने बनाया है, सच बताऊं तो। ठीक है, अब आप लोग बताइए। देखो मैं बताता हूँ। ठीक है, चलो ध्यान रखें। अब आप एक बात बताओ, ये बोल रहा है कि इफ़ द नंबर x78y8 इज़ डिविजिबल बाय 72। ठीक है भाई, देन हमको वैल्यू बताइए x प्लस वाई की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, अब आप बताइए 72 से कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं? आप कहोगे सर 8 9 जा 72 होता है। ठीक है, और 8 का मैंने आपको क्या बताया था कि किसी नंबर का हमको पता लगाना है कि ये 8 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हम क्या देखते हैं, कोई भी नंबर हो उसकी लास्ट 3 डिजिट देखते हैं कि क्या वो डिविजिबल है 8 से। यही तो बताया था मैंने। और 9 के लिए क्या बताया था भाई, जितने भी नंबर हैं उन सब का टोटल देख लेते हैं, यदि वो डिवाइड होना चाहिए किससे? 9 से, जो टोटल आएगा नंबरों का, नंबर की डिजिट्स का। समझ गए हो? तो चेक करते हैं ज़रा। देखो हमने लिखा है यहाँ, रूल मैंने आप लोगों को बता दिया है, ध्यान रखना इस बात का। 72 8 इंटू 9। ठीक है, देखें x 7 8 y 8। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, पता करिए कि क्या ये 8 से डिविजिबल है, लास्ट की 3 डिजिट। अब क्या रखोगे यहाँ पे? आप ये बताइए क्या रखोगे? आपने देखा सर जो 8 है वो तो डिविजिबल है 8 से। ठीक है भाई, मान लिया। अब ये लास्ट में ऐसा क्या रखें y के नंबर पर, y का मान ऐसा क्या रखें कि वो 8 से डिविजिबल हो जाए? अब सोचो क्या रखोगे। 8 का टेबल पढ़ो और वो बताओ 8 के टेबल में कि जहाँ लास्ट डिजिट 8 आ रही है उस टेबल में। मतलब कहने का सिंपल सी बात है, मैं करता हूँ, टेबल पढ़ो। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा बताओ 24। ठीक है, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40। ठीक है, और 8 छंग 48, 8 सत्ती 56, 8 अट्ठी 64, 8 नीम 72। अब आप एक बात बताओ, क्या ये 8 है? नहीं। क्या ये 8 है? नहीं। क्या 8 है? नहीं। क्या ये 8 है? नहीं। क्या 8 ये है? यस। और ये 8 किसको दिखा रहा है? इसको दिखा रहा है। ठीक है, और y के नंबर पे क्या आएगा फिर? 4 आएगा ना। y के लिए क्या आएगा? 4 आएगा। समझ रहे हो मेरी बात मैं क्या कह रहा हूँ? क्योंकि ये बन गया 48 जो 8 से डिविजिबल है। समझ रहे हो मेरी बात? इसका मतलब ये है कि y का मान क्या होगा? 4 होगा। दोबारा समझाता हूँ, नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा समझाता हूँ। देखो ध्यान से, मैंने बोला आप लोगों को भाई एक नंबर x 7 8 y 8, पहले हमको ये चेक करना है कि क्या ये 8 से डिविजिबल है। बोलो,
तो आप कहोगे सर चेक करते हैं, हमने बोला था लास्ट की 3 डिजिट देखनी है। हमने देखा भाई पहले डिजिट जो है वो तो 8 से डिविजिबल है, 8 1 जा 8 हो गया। लास्ट में ऐसा क्या वैल्यू रखें कि जो 8 से डिविजिबल हो जाए, वाई में ऐसा क्या मान रखें जो 8 से डिविजिबल हो जाए। और हमने टेबल पढ़ा कि 8 6 जा 48, 8 हमको ये मिल गया। तो यहाँ क्या आएगा वाई की जगह, यहाँ आएगा 4। क्या आएगा 4, ठीक है। तो मतलब कहने का यदि y इज इक्वल टू 4 रखते हैं तो लास्ट के 3 डिजिट नंबर क्या हो गए, बोलो बोलो क्या हो गए, ये हो गए आपके, क्या हो गए, ये नंबर आपका डिविजिबल हो गया किससे, 8 से। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलिए अब हम ये भी देखते हैं कि भाई हमने y का नंबर 4 तो रख दिया, ठीक है, हमने मान के चलो हमने y 4 ले लिया। चलिए अब देखते हैं x 7 8 4 8, क्योंकि y मैंने क्या रखा 4। अब देखें, अब हम ये देखते हैं क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल हो रहा है, देखें कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो हमने देखा 8 और 8 कितना हो गया 16, 16 और 4 कितना हो गया। अब बोलोगे सर 16 और 4 20, 20 में 7 जोड़ेंगे कितना हो गया, 20 में 7 जोड़ो तो कितना हुआ 27। और हमको पता है कि भाई 27 9 से डिविजिबल हो रहा है, ये भी जान रहे हैं क्योंकि 9 3 जा 27 होता है। तो x का मान क्या रखें कि वो संख्या ऐसी हो जाए जो 9 से पूरा डिविजिबल हो जाए। तो आप कहोगे सर यदि हम x का मान, यदि हम सर x का मान 9 रख दें, भाई यदि आप x का मान 9 रख दोगे, x का मान क्या रख दोगे 9 रख दोगे, तो क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा 36 बन जाएगी, पूरी डिजिट नहीं बन जाएगी। समझ रहे हो नहीं, देखो मैंने मान के चला, हम लेते हैं हम x इज इक्वल टू 9, क्यों लेते हैं मैं बता रहा हूँ। देखो 9 7 8 4 8 टोटल को ऐड करेंगे तो बना 36, और 36 डिविजिबल है किससे 9 से, किससे 9 से। आई बात समझ में। तो मतलब कहने का यदि हम x का मान 9 रखते हैं और y का मान 4 रखते हैं तो हमने देखा कि पूरा नंबर डिविजिबल हो जाता है किससे 72 से, क्योंकि 72 के फैक्टर डिविजिबल कर रहे हैं पूरे नंबर को, दोनों कंडीशन में, 8 की कंडीशन में भी और 9 की कंडीशन में भी। तो आप लोग समझ गए हमने y का मान क्या रखा 4 और x का मान क्या रखा 9। अब आप एक बात बताइए, x और प्लस y पूछा है तो हमने क्या रखा, x का मान 9 है और y का मान 4 है, तो टोटल कितना हुआ 15। तो x और y का मान ही तो पूछा था, हमने लगाया 15, ये हमारे ऑप्शन में था। कोई दिक्कत है? यदि किसी भी टाइप की आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट में प्लीज़ शेयर कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ऐसे ही क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना चाहते हो तो हमारी प्लीज़ जल्द ही टेस्ट लॉन्च, हमारा टेस्ट सीरीज़ लॉन्च होने वाला है, उसको आप परचेज़ करें, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पर रखी जाएगी। और जहाँ तक ख्याल है वो टेस्ट में हम जल्द ही, आज क्या तारीख हो गई, आज 17 हो गई है, ठीक है 17 मार्च हो गई, 17 दिसंबर हो गया है, हम इसको 25 दिसंबर पर लॉन्च करने वाले हैं, 25 दिसंबर पर। ठीक है, आपको सेक्शनल टेस्ट मिलेगा, फिर फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखें एक ये क्वेश्चन है, इफ़ द नंबर, ये नंबर दिया हुआ है आप लोगों को, इज़ डिविजिबल बाय 75, देन द वैल्यू ऑफ x, जो रूट की x वैल्यू है, जो रूट में है, ये वैल्यू रूट में, ध्यान रखना ये जो वैल्यू है ये रूट में है कम्प्लीटली। ठीक है, ये बोल रहा है इफ़ द नंबर, ये एक नंबर है डिविजिबल है 75 से, तब वैल्यू बताइए x प्लस 6y की जो कि रूट में है, और x, एक बात ध्यान रखना, नोट करना, x बड़ा है 0 से, x क्या है बिगर है कंपेयर टू 0, एंड x इज़ इवन, और x इवन नंबर भी है, क्या है भाई x इवन नंबर भी है। समझ रहे हो मेरी बात। वीडियो को पॉज करें थोड़ा सा और अपने आप से करने की कोशिश करें 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए। आइए अब हम आपको ये सवाल समझाते हैं। देखो हमको नंबर दिया है क्या 2
2475 X6992Y ये नंबर दिया है। पूछा है 75 से डिविजिबल है या नहीं। तो आप मुझे बताइए 75 के फैक्टर क्या है। तो आप कहोगे सर 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 25 से तो क्या आएगा 75 आएगा। आपको इतना बात समझ में आई। चलो अच्छी बात है। एक बात ध्यान रखना 25 का जो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 25 क्या बोलता है। ये बोलता है आपको कि भाई लास्ट की जो 2 डिजिट किसी भी नंबर की लास्ट की जो 2 डिजिट है, किसी भी नंबर की लास्ट की 2 जो डिजिट हैं वो या तो 00 हो या 25 हो या 50 हो या 75 हो। समझ रहे हो मेरी बात। 25 का डिविजिबिलिटी रूल ये बोलता है यदि कोई नंबर 25 से डिवाइड हो रहा है तो उसकी लास्ट में जो 2 डिजिट है वो या तो 00 हो, 25 हो, 50 हो, 75 हो। ये बात समझ गए आप। ठीक है। तो अब आप एक बात बताइए, इसको कहीं आप नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी पे। ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ थोड़ा। चलिए अब आप लोग मुझे एक बात बताइए, मैंने क्या बताया था लास्ट में क्या होना चाहिए। यदि कोई नंबर 25 से डिविजिबल है तो लास्ट में 2 डिजिट कैसी होनी चाहिए, या तो 00 हो, 25 हो, 50 हो या 75 हो। तो ये बताइए, ये लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं। भाई 2 तो हमारे पास है, तो हमारे पास क्या नहीं है 5 नहीं है, क्योंकि 25 यदि लास्ट में 2 डिजिट बन रही हैं किसी नंबर में तो वो 25 से डिविजिबल है। तो y का मान हम क्या रख सकते हैं 5 रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये हो गया 25। समझ गए नहीं। और 25 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है किसी नंबर को डिवाइड करने के लिए कि भाई लास्ट की 2 डिजिट इनमें से कोई एक होनी चाहिए। तो हमने देखा 2 हमारे पास है, y का मान रखते हैं 25, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, अब हमने ये तो देख लिया कि ये नंबर भाई 25 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं 3 की वैल्यू का। ठीक है, 3 का रूल देखते हैं। मैंने 3 का रूल आपको क्या बताया था, वही जैसे हम लोग करते आ रहे हैं। देखें, आपने देखा भाई 2 2 4 4 8, ठीक है, 8 7 15, 15 5 20, क्या है 20। ठीक है, चलिए ऐसे नहीं करते, ऐसे करते हैं। देखें ऐसे करते हैं, 9 और 9 तो कट गए 3 की टेबल से, 6 भी चला गया, समझ गए। 7 और 2 9 भी चला गया, 5 और 4 9 भी चला गया, बचा क्या 2 2 एंड 5, 5 2 4, 5 2 7 और 2 9, ये भी चला गया। चले गए नहीं चले गए, चले गए ना। अब बचा क्या x, क्या बचा है x। और x का मान हम क्या नहीं ले सकते, एक बात बताइए, x का मान हम 0 नहीं ले सकते। उन्होंने बोला है कि x बड़ा होगा 0 से और होगा इवन नंबर। तो इवन नंबर में हम x के लिए क्या रख सकते हैं, 0 तो नहीं रख सकते क्योंकि 0 से बड़ा है x, तो हम रखेंगे 2 6 8। अब आप मुझे एक बात बताइए ज़रा, इनमें से कौन सा नंबर ऐसा है जो 3 से डिविजिबल हो रहा है। यदि x के लिए रख दिया भाई, ये सारे नंबर तो देखो y का मान 5 रखते ही 25 से डिविजिबल हुआ, फिर हमने इनको जोड़ा तो ये नंबर सारे डिविजिबल हो गए किससे 3 से, बचा x। तो x के लिए हमारे लिए शर्त रखी गई है कि x 0 से बड़ा हो बट इवन हो। तो एक बात बताइए कौन सा इवन नंबर है जो 3 से डिवाइड हो जाएगा। आप कहोगे सर 6, क्या होगा 6। तो x का मान क्या आया 6 निकल के आ गया, समझ गए। अब आप x का मान यदि यहाँ 6 रख दोगे और 6 तो 3 से ऑटोमेटिक डिविजिबल हो ही रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है। तो मतलब कहने का ये है कि अब y का मान हमें भी पता चल गया कि y का मान 5 है। और पूछा क्या है हमसे भाई, पूछा गया हमसे ये कि √x + 6y बताइए कि क्या होगा। जब मान हमारे पास निकल के आ गए हैं, वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई, तो वैल्यू रख दीजिए। x की वैल्यू क्या होगी 6 + 6 × 5, 6 + 30, और 6 30 में 6 जोड़ें कितना हुआ 36। और ये स्क्वायर किसका हुआ,
आप कहोगे सर 6 का। ये रूट किसका है? 6 का। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या है? 6। दिस इज द आंसर। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में आप लोगों को? आई होप नहीं होनी चाहिए। यदि आप लोगों को लग रहा है कि क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आप लोगों को दोबारा समझा सकता हूँ, या तो आप मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा, या वीडियो को 1-2 बार देखो। ऐसा है, ये मैथ है, एक बार वीडियो देखोगे थोड़ा बहुत 20% माइंड में सेट होगा। अब वीडियो को दोबारा देखोगे रिपीट करके तो 50%, और वीडियो को जब आप 3 टाइम्स लेवल पे पहुंच जाओगे देखने के लिए, तो इसका मतलब ये है आपका 100% वो कॉन्सेप्ट माइंड में बैठ चुका है। ठीक है, मैं बहुत स्लो पढ़ाता हूँ, इसलिए आप अपनी जो यूट्यूब में आप जो वीडियो देखते हो तो आपके पास स्पीड बढ़ाने का एक मेथड होता है, तो आप इसको 1.5 स्पीड पे या 1.25 पे अपनी सहूलियत के अनुसार देख सकते हैं। ठीक है, ये मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लाया था आप लोगों के लिए। बाकी एक इम्पोर्टेंट पार्ट जो बचा है डिविजिबिलिटी का, वो कल वाली क्लास में मैं कंप्लीट कर दूंगा इसलिए, और आपका डिविजिबिलिटी वाला जो सब टॉपिक है नंबर सिस्टम का, वो हमेशा के लिए यहाँ ख़त्म हो जाएगा। और आपके लिए कोशिश ये है कि मैं टेलीग्राम पर भी आप लोगों के लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन डालता रहूँ, और जल्दी टेस्ट सीरीज़ लॉन्च हो जाएगी 25 तारीख में, 25 दिसंबर में। ठीक है, 25 दिसंबर में बड़ा ही लो और मिनिमम प्राइस पे रखेंगे इसके लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता अब सी सेट की वजह से बच्चे इस चीज़ का लाभ ना उठा पाए, मतलब कि सॉरी सी सेट की वजह से नहीं, मतलब अपनी जो आमदनी है थोड़ा सेविंग करें, और थोड़ा सा टेस्ट ज़्यादा बड़ी मेरे ख्याल से 50 रुपये या 40 रुपये की रखेंगे, आप लोग आराम से ले सकते हो उसको। ठीक है, चलिए, उसमें आप लोगों को सेक्शनल टेस्ट भी मिलेगा और कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट भी मिलेंगे, और उसका जब हम वैल्यूएशन करेंगे हम साथ बैठ के करेंगे। ठीक है, ऑनलाइन करेंगे, ये भी पक्का है। चलिए, है ना, आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्या आप लोगों को लगता है मुझे दोबारा सवाल समझाना चाहिए? बताओ, यदि हाँ तो प्लीज़ कमेंट में कर देना, मैं दोबारा इसको समझा दूँगा। ठीक है, चलिए, मेहनत मारते रहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखें। ठंड आ रही है, थोड़ा बच के रहें आप सब लोग। आप सभी को मेरा ऑल द बेस्ट। आपकी जो प्रिपरेशन मोड काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर लीजिए आप अपना, क्योंकि मई आने में ही है। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।